Good morning, students. Today we are going to discuss halogen family in p block elements. So halogen family के अंदर सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एलिमेंट्स मेनली जो प्रेजेंट हैं दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, iodine and astatine. F, Cl, Br, I and astatine. These are the elements that are present. This family is also known as halogen family. Halogen family हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हेलो है इट मीन्स साल्ट एंड जेन means producing. So this group is salt producing group, that's why it is also popularly known as halogens. Now जहाँ तक occurrence की बात करते हैं हम, halogens कहाँ पर पाए जाते हैं? फ्लोरीन सबसे पहले हमारे पास है फ्लोरीन. फ्लोरीन जो है वो फ्लोरोस्पार, इसके जो मेन ओर्स हैं वो हैं फ्लोरोस्पार, CF2, फ्लोरोएपेटाइट, क्रायोलाइट, मेनली इस रूप में पाया जाता है. इसके अलावा कुछ जो है वाटर में डिजोल्व पाया जाता है. बोन्स एंड टीथ जो है इसके अंदर भी एनिमल किंगडम के अंदर प्रेजेंट है. क्लोरीन लगभग 2.5% बाई मास इन सी वाटर. पाया जाता है, यानी कि बेसिकली सोडियम क्लोराइड के रूप में. इसके अलावा कार्नेलाइट, KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O इसके रूप में पाया जाता है. ब्रोमाइड इट इज आल्सो फाउंड डिजोल्ड इन सी वाटर एज ब्रोमाइड. आयोडीन सी वाटर के अंदर, इसके अलावा सीवीड्स के अंदर इट इज़ प्रेजेंट इन द सीवीड्स. मैनी सीवीड्स कंसिस्ट ऑफ आयोडीन, जहाँ से हम इसको डिराइव कर सकते हैं. एस्टेटिन जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है. सो दिस इज अबाउट द अक्रेंस. नाउ लेट अस कम टू देयर प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस. सो हेलोजेंस के अंदर फ्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर हमें पता है 9. क्लोरीन में जाना है तो इसमें 8 प्लस कर देंगे 17, प्लस 18 कर दीजिए ब्रोमीन आ जाएगा 35, प्लस 18 कर देंगे तो 53 आयोडीन एंड प्लस 32 कर देंगे यानी कि 85 जो है हमारा हो जाएगा एस्टेटिन का. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज अबाउट द एटॉमिक नंबर. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसके करते हैं सो इट इज़ 1s2, 2s2, 2p5, यानी कि जो आउटर सेल है वो है ns2 np5 आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसी प्रकार से इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सो इट विल बी नियॉन एंड देन 3s2 3p5. यहाँ पर आर्गन, देन 4s2
4p6, लेकिन यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन डी में भी जाएंगे तो यहाँ पर बीच में 3d भी ले आएंगे, 3d10 4p5। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा। आयोडीन के केस में क्रिप्टन, देन 4f14 4d10 5s2 एंड 5p6। 10 + 6 + 2 18, 18 इसके अंदर ऐड हो गया। यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर जीनन के बाद 4f14 5d10 6s2 6p5। सो सभी का जो आउटर सेल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सभी में ns2np5 है। सो कोवलेंट रेडियस यानी कि एटॉमिक साइज, एज यू सी दैट देयर इज कंटिन्यूस इंक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन 64 पिकोमीटर, क्लोरीन 99 पिकोमीटर, ब्रोमीन 114 एंड आयोडीन 133 पिकोमीटर। तो यहाँ पर जो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इसलिए हो रहा है कि जब हम फ्लोरीन से आयोडीन में चलेंगे यानी कि डाउन द ग्रुप चलेंगे, then number of cells go on increasing and as the number of cells increases atomic radius increases। तो जनरल ट्रेंड है, हम सभी में ग्रुप में ये चीज़ पढ़ते हुए आए हैं। आयोनिक रेडियस यहाँ पर देखिए इसका 64 एटॉमिक रेडियस है, आयोनिक रेडियस 133। आयोनिक रेडियस 133 क्यों है? बिकॉज ऑल दीज आर फॉर्मिंग एनायन। सो एनायन होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होगा, द सेल विल एक्सपेंड। इसलिए आप देखते हैं कि जो साइज़ है, आयोनिक जो साइज रेडियस है वो एटॉमिक रेडियस के लगभग डबल के आसपास चला गया है, तो 133। लेकिन जो ट्रेंड है वो वही है, 133, 184, 196, 220, यानी कि आयोनिक रेडियस आल्सो इंक्रीजेज इन द सेम वे एज द एटॉमिक रेडियस। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इससे पहले ग्रुप से, यानी कि ग्रुप नंबर 16 से करते थे, एज वी नो दैट एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। तो इनका जो साइज है एटॉमिक साइज 16th ग्रुप के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड उनसे लेस है, लेकिन अगर सेम ग्रुप के अंदर देखते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। नो आयोनाइजेशन एनर्जी, दे आर हैविंग वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। तो ये सेकंड लास्ट ग्रुप है, तो वहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू गिव अप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल बिकॉज दे आर शॉर्ट ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। इनको केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इनमें नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेंगे, इसलिए टेंडेंसी देने की नहीं बल्कि लेने की है। तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन की क्योंकि साइज छोटा है तो यहाँ से और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा, 1680 किलोजूल पर मोल है। क्लोरीन में डिक्रीज हो गया, आगे ब्रोमीन मोर डिक्रीज हो गया, आयोडीन में और डिक्रीज हो गया, तो ऑर्डर इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पर देखिए, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो है -333, जो कि फ्लोरीन की है, जबकि क्लोरीन की जो है वो है -349। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी व्हेन वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव, यानी इंक्रीज हो रही, वैल्यू इंक्रीज हो रही, नेगेटिव साइन तो शो करता है कि जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। उसके बाद अगर उससे फर्दर चलते हैं तो देयर इज ए डिक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स -325 वैल्यू डिक्रीज हो रही है। साइंस पर ना जाएँ तो हम -325 -296 बिकम्स मोर लेस नेगेटिव। नाउ द क्वेश्चन अराइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन। सो ऐसा क्यों है? इट इज़ बिकॉज ऑफ
एक्सेप्शनली स्मॉल साइज, साइज अगर देखें तो इसका साइज काफ़ी छोटा है। देयरफॉर देयर इज ए लार्ज इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे को स्ट्रांगली रिपेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराने के लिए, वैलेंस सेल में डालने के लिए हमें कुछ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि हम रिपल्सन को ओवरकम कर सकें। इसलिए कुछ एनर्जी यूज हो जाती है रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए, एंड दैट्स वाई द नेट एनर्जी इज डिक्रीज्ड एज कम्पेयर टू द क्लोरीन। और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -333 हो जाती है, जबकि क्लोरीन में -349 है। उसके बाद जब डाउन द ग्रुप चलते हैं, यानी कि क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। वाई? बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, द आउटर सेल गोज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, देयरफॉर द होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल बी लेस एंड लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज। इसलिए यहाँ पर ये लेस नेगेटिव, कम एनर्जी रिलीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉलिंग स्केल के ऊपर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की मैक्सिमम होती है, दैट इज़ 4। उसके बाद क्लोरीन है 3.2, ब्रोमीन 3, आयोडीन 2.7 एंड एस्टेटिन 2.2। सो अगेन यू सी दैट देयर इज ए डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो बहुत रेगुलर सा ट्रेंड शो करता है। ये ग्रुप में की विशेषता ये है कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो काफ़ी हद तक रेगुलर ट्रेंड है, एनामोलिटीज़ बहुत कम है। इट इज़ जस्ट लाइक द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, जैसे एल्कली मेटल्स हैं उनमें भी ट्रेंड रेगुलर होता है, वैसे ही यहाँ पर भी ट्रेंड रेगुलर होता है। जबकि बाकी जो पी ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनमें इतना रेगुलरिटी ट्रेंड के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती, जबकि यहाँ पर ज़्यादा है। सो दिस इज़ अबाउट द एटॉमिक प्रॉपर्टीज। नाउ लेट अस टेक सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन फैमिली। Well, let us take some of the physical properties. सबसे पहले physical state. Fluorine exists in the form of gas at room temperature as F2 molecule. Chlorine as Cl2, it is also gas. Bromine room temperature पर liquid state में exist कर रहा है, जबकि आयोडीन जो है वो solid state में और एस्टेटिन solid state में exist करता है। मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट फ्लोरीन से जैसे जैसे आप आयोडीन की तरफ जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। फ्लोरीन 54.4 है, 172। तो रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो फोर्स है वो है वान डर वाल, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वान डर वाल फोर्सेस, यानी कि लंदन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एंड वी नो दैट दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द मोलिक्यूल एंड मास ऑफ द मोलिक्यूल। तो जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे वैसे वैसे साइज और मास दोनों इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होगा, एंड दैट्स वाई melting point increases regularly on moving from fluorine to iodine. Boiling point will also follow the same trend. फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। यू कैन सी 84.9, 239, 330.5, 458.2 है यहाँ पे। डेंसिटी, इट इज़ इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो इसका मतलब है कि वॉल्यूम जितना स्मॉल होगा मास के कंपैरिजन में, डेंसिटी क्या होगी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। सो यहाँ पर क्योंकि जो फ्लोरीन है उसका मास काफ़ी कम है, हालांकि इसका जो साइज़ है वो भी काफ़ी छोटा है। अभी पीछे जैसे हमने लिया 64 है एटॉमिक साइज़, लेकिन इसका जो मास है वो भी काफ़ी कम है, अप्रॉक्सीमेटली 19 के आसपास है। तो इसलिए जो डेंसिटी इसकी आती है वो 1.5 आती है। नाउ क्लोरीन के केस में क्योंकि साइज़ थोड़ा इंक्रीज हो रहा है लेकिन मास जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, जिससे डेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है 1.66। ब्रोमीन के केस में मास कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जबकि साइज़ में उतना इंक्रीज नहीं हुआ है, दैट्स वाई डेंसिटी बिकम्स मच हायर 3.19। और आयोडीन में ये डेंसिटी इन द फॉलोइंग द सेम सीक्वेंस बिकम्स 4.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो डेंसिटी का ट्रेंड क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। उसके बाद आता है हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है?
द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड्स इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखें तो फ्लोरीन के केस में यानी कि F के बीच में जो बॉन्ड है, यहाँ पर Cl के बीच बॉन्ड, यहाँ पर Br और यहाँ पर आयोडीन। अब एक जनरल सी बात हम थोड़ा सा ध्यान दें तो क्या है, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, ये बॉन्ड लेंथ उससे कम, ये उससे कम और ये सबसे कम। सो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होनी चाहिए, 155.1 ये कम है। ब्रोमीन के केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी घट गई। ब्रोमीन का साइज आयोडीन से छोटा है तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, नतीजा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़नी चाहिए और बढ़ भी रही है यहाँ पे 152.8। अब हम क्लोरीन में आते तो साइज और छोटा हो गया यानी कि बॉन्ड लेंथ और कम हो गई तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ गई। फ्लोरीन में आते हैं तो यहाँ तो बॉन्ड लेंथ बहुत कम है। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इतना कम होने के बावजूद इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो 158.8 है, जो कि क्लोरीन ब्रोमीन दोनों की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के कंपैरेटिव काफ़ी कम है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्यों है क्योंकि साइज स्मॉल होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा रहेगी, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो तो सिमिलर चार्ज है, सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। मीन्स दोनों ही जो फ्लोराइड आयंस हैं, फ्लोरीन एटम्स हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड अनस्टेबल होगा, कंपैरेटिवली आसानी से टूट जाएगा। यही कारण है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है ये। इट इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, फिर भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो उसका कारण है यहाँ पर इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है उसकी वजह से आसानी से ब्रेक डाउन हो जाता है। और उसके बाद में इसका देखें तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, क्योंकि स्मॉल साइज है, फ्लोराइड आयन स्मॉल साइज का बनेगा तो इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा रहेगी, तो वो दोनों फैक्टर मिल करके इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना देते हैं। नाउ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, सारे के सारे ये नॉन मेटल हैं, फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल। आयोडीन जो है ये भी नॉन मेटल है बट इज हैड मेटेलिक लस्टर। जिस तरह मेटल के अंदर अपनी एक विशेष चमक होती, शाइनिंग होती है, वैसे ही आयोडीन के जो क्रिस्टल्स हैं उनके अंदर ग्रीनिश लस्टर पाया जाता है जो कि मेटेलिक लस्टर से मैच करता है। तो इसमें थोड़ा सा मेटेलिक कैरेक्टर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है, बट बेसिकली इट इज़ आल्सो ए नॉन मेटल। So this is about the physical properties of halogen family. Now let us come to the chemical properties. ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है हैलोजन फैमिली का वो है NH2NP5। इसका मतलब ये हुआ कि जो NS सेल है उसमें 2 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, और जो NP है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। मीन्स p ऑर्बिटल के अंदर 2 p ऑर्बिटल हैं, उनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एक में 1 इलेक्ट्रॉन है। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 1। So if it acquires 1 electron, it can show -1 oxidation state. So -1 oxidation state is a common oxidation state of this group. मीन्स सारे के सारे जो मेंबर हैं वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो अगर कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स अगर इसके पास आता है जो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है उसको, और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। फ्लोरीन जो है विल नॉट शो, F कैन नॉट शो
+1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन में ऑक्सीडेशन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाईएस्ट है सभी एलिमेंट्स के अंदर, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसलिए इसके केस में ऐसा संभव नहीं है कि ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सके। बाकी जो मेंबर्स हैं उनके अंदर ये पॉसिबिलिटी बनती है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें जब वो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में हैं, जैसा कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में या इनके ऑक्साइड्स के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम इसको एक्साइटेड स्टेट, ये तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर हम इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लें तो यहाँ पर आगे d ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी, तो इसमें से यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाएगा जंप करके नेक्स्ट ऑर्बिटल। तो यहाँ पर इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस प्रकार इट कैन आल्सो शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड, एक्साइटेड स्टेट अगर हम लेते हैं so 1 more p electron will jump to the d orbital and it will have total 5 unpaired electron and therefore oxidation state can be +5 oxidation state. In the third excited state, the electron from ns can jump into the d orbital, जो कि लिमिटेड केसेस के अंदर हमें मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर 7 हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्रिएट हो जाएंगी एंड इट विल शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो beside -1 oxidation state it can show +1 oxidation state, +3 oxidation state, +7 oxidation state, +5 oxidation state। ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स पाई जाती हैं। इसके अलावा +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमें इसमें देखने को मिलती हैं नॉर्मली ऑक्सो एसिड्स के अंदर। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस जब हम लेते हैं तो उस दौरान हमें +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलती हैं। लेकिन फ्लोरीन जो है उसके अंदर केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होती है, बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को नहीं मिलती है। केवल HOF ऐसा है जहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। केवल एक ही ऑक्सो एसिड ऐसा है इसका हैलोजन का जहाँ पर ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है। अदरवाइज इट इज जनरली शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट HOF, जहाँ पर +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है।